गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटीज। मैंने आपको उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे, हाउ टू फाइंड डोमेन, ठीक है बच्चों, और प्रिंसिपल रेंज में किसी फंक्शंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है क्वेश्चन आइडेंटिटीज पर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपकी 11th क्लास में फॉर्मूलेस थे, उसी का ही नए वर्जन में थोड़ा सा इन्वर्स में होके वो फॉर्मूलेस बने हैं। तो इन्वर्स में से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं। आपको अगर आइडेंटिटीज याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लोगे, इतना है, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस टोटली बेस्ड ऑन है आइडेंटिटीज पर, तो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। चलो, कुछ आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने लिखी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1। अभी आपको इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा कि ये है क्या। तो ये आइडेंटिटीज हैं। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका देखो क्या है, x और y क्या वैल्यूज देती हैं, डोमेन देती हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला तब एग्जिस्ट करता है जब ये चीज सेटिस्फाई होगी। तो एनसीईआरटी में या अदर बुक्स में जितनी भी आपकी हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो उन सब चीजों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो सब अपने डोमेन में लाए करते हैं। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। बस ये चीज मैं आपको समझाना इसलिए चाहता था, जैसे कि आप कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये क्या दे दिया। तो जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी में प्लस कुछ अदर बुक्स में, उसमें सब के सब क्वेश्चंस आपके डोमेन में लाइक करते हैं, वो बनाए जाते हैं अपने आप उसी के। और तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। ये आपको प्रूफ करना है। बेसिक इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं कि ये प्रूफ करो, वो प्रूफ करो। तो बस डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगती हैं इनमें, आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो एलएचएस देखते हैं हम जरा। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है, ये वाला। x की वैल्यू क्या 2/11, y की वैल्यू क्या 7/24, लगाओ। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24,
इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम आपने ये ले लिया, ये हो गया 48 प्लस 77 अपॉन 24, 264 माइनस 14, तो ये आपको मिला tan इनवर्स 125 अपॉन 250। तो आप क्लियरली देख सकते हो कितनी इजीली ये हमारा प्रूफ हो गया RHS के बराबर। तो देखा आपने कितना आसान था जब आइडेंटिटी मेरे को लर्न हो। तो आपको आइडेंटिटी सारी लर्न करनी है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, तो अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। यह है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। चलो देखो, अब सेम चीज आपको समझ में आ रही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके साथ 2 है, तो यहां पर अभी इस 2 को हमें पहले रिप्लेस करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर गया, इससे रिलेट कर गया कि 2 tan इनवर्स x, ये वाला। तो सबसे पहले हमें इसे tan इनवर्स बनाना है इस 2 के वजह से। तो देखो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये आपका आया tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1 3/4 अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अगेन अपना। तो लगाएं जरा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको आप अगर सॉल्व करोगे 28 प्लस 3 अपॉन 21, 21 माइनस 4 अपॉन 21, tan इनवर्स 31 अपॉन 70। तो ये आपका RHS के बराबर। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखनी है, आइडेंटिटी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब एक नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका थोड़ा सा ज्यादा, 2 बार एक ही सेम फॉर्मूला आपका यूज होता है। सेम कह रहा प्रूफ tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तक हमें कैसी 2 टर्म्स मिल रही थी, अब कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले इन 2 में फॉर्मूला लगा लो, फिर इन 2 में लगाओ पहले। तो इन 2 में फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इसमें लगाया tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, सॉल्व करो इसे। 7 प्लस 5 अपॉन 35, 35 माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24, 24 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 24। ये भी कर दिया। तो आपका ये बचा tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब आप देख सकते हो कि फिर ये इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में 4 मार्क्स में। बस क्या है, आपके फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं। तो इसमें फिर से अगेन फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। तो देखो आपको क्या मिलता है,
23 12 6 4 3 2 6 7 2 276 प्लस 340 34 374 अपॉन 340 तो 792 माइनस 132। एक सेकेंड ये आपका कट गया, तो आपने देखा क्या मिला आपको 276, 374 और 276 4 5 1 4 2 650 792 माइनस 132 बच्चों ये 782 होगा एंड 782 माइनस 132 इज या 650। तो ये देखा आपने क्या आया 650 अपॉन 650 कट के ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 और इसको आप क्या लिख सकते हो 10 पाई बाय 4। तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ गया पाई बाय 4। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अभी आपने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूलेस पे अभी हमें tan इनवर्स मिल रहा था तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लगा रहे थे। अब थोड़ा सा अलग आता है लाइक दिस, कहता है प्रूफ tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देखो आपके पास प्रूफ tan में करना है, वैल्यू साइन और cos में है, tan तो है ही नहीं जो आप फॉर्मूला लगाओगे। तो आप क्या करोगे, अब इसको आप पहले tan में कन्वर्ट करोगे। तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि साइन वाले या cos कोई भी फंक्शन को हम किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय देयर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो साइन इनवर्स 5/13 दैट मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो 169 माइनस 25 144 बेस कितना 12। तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन को आप परपेंडिकुलर बेस वाली थ्योरम लगाकर आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर cos, ये आपका बेस हाइपोटेन्यूज, तो 25 माइनस 9 16 बेस कितना 4। तो tan इनवर्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos इनवर्स भी आपका ये लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया RHS अब हमारा हो गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। tan इनवर्स 15 48
36 माइनस 20 तो 15 प्लस 48 50 63 बाय 60। तो ये आपका LHS के बराबर है। तो आप सिमिलरली किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों देखा हमने अभी कुछ क्वेश्चंस करे आइडेंटिटीज पर कि हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में हम चेंज करके आइडेंटिटीज कैसे लगाते हैं। अब ये तो था आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के लिए। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है सब्स्टिट्यूशन, कि वैल्यू को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 11th क्लास की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के सिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। मैं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपके सामने लिख रहा हूं 10th क्लास के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये आपने पढ़ा है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली आपका ये भी एक फॉर्मूला होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और 11th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज लाइक साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1, sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta, cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus। तो बच्चों यहाँ पे ना देयर आर लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज, तो ये आपको 11th क्लास के बुक्स में मिल जाएंगी, एंड बाकी जो न्यू है वो आपको 12th क्लास के बुक्स में मिल जाएंगी। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो मैंने PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपलोड कर दी है, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन देखो करना हमें उस तरीके से है कि जिससे कि मेरा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए। तो ये आपको बेसिकली प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होगा। मतलब हमें कोई चीज ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। तो देखो लाइक कोई क्वांटिटी मान लो कभी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इस x की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ a साइन थीटा, या फिर x की जगह कॉस थीटा। तो देखो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो लाइक दिस कि हमें ये सोचना है कि कब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइम पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको तब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जब तक आपको और क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। देखो बच्चों मैंने पहले बताया था आपको जो भी ये चीज देगा वो अपने आप क्वेश्चन में लाई करेगी। अभी हम देखेंगे भी कि कैसे आती है, ठीक है। चल
अब हम देखते हैं RHS। अब RHS आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कुछ ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर x की जगह साइन थीटा आ जाए तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने यहां पे क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये हुआ आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो दिस इज योर 3 थीटा। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और ये एक्स जो है वो अपने ही डोमेन में आना चाहिए। तो थीटा क्या होगा हमारा, यहाँ ध्यान रखना, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज योर LHS। तो देखा आपने, अगर आइडेंटिटी याद होती तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि इस चैप्टर को करने से पहले आप सारी आइडेंटिटीज लर्न कर ले, ठीक है। चलो, अभी मैंने बताया था कि ये आपके इसमें लाइक करता है जो भी क्वेश्चन मिलता है। देखो कैसे, अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है वो तब होता है जब x बिलोंग टू करता है -π/2 से π/2। चलो, अब हमें देखना है कि जो ये हमारा x है, ये वाला x, वो कहां से कहां होना चाहिए था, -½ से ½ क्लियर है। और x की जगह हमने क्या लिया है, साइन थीटा। अब इसमें आप देखो तो ये इनवर्स फंक्शन आप लगाओगे तो ये साइन में किस वैल्यू पे होता है, -π/6 से π/6। ये वैल्यूज में लिख सकता हूं कि ये थीटा जो लाई करेगा वो -π/6 से किस में लाई करेगा, π/6 में। और हमें क्या सॉल्व करना है, 3 थीटा। तो 3 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो गया -π/2 से π/2। देख सकते हो आप कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स इज इक्वल्स टू -π/2 से π/2। तो बच्चों देखो, पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ ये अपने डोमेन में लाइक करता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से दिए जाते हैं कि वो अपने डोमेन में हो। एग्जामिनर आपको इतने से भी करने पर मार्क्स दे देगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो मांगते हैं एक्सप्लेनेशन, बाकी आपको 90% टीचर्स इस एक्सप्लेनेशन पर आंसर दे दें, क्योंकि आपने प्रूफ तो करा है ना, किसी भी तरीके से आपने प्रूफ तो करा और जो चीज गलत नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए था कि ये फंक्शंस क्यों दिए गए होते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन पे। क्वेश्चन है आपका कि सेकंड है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो अब यहां पर भी आप देख सकते हो अगर आप x की जगह cos थीटा रख दो तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा, दिस इज योर 3 थीटा एंड 3 cos इनवर्स x LHS के बराबर। तो आपके इसमें भी डोमेन दे रखा है x बिलोंग्स टू ½ से 1। अगर आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे प्रीवियस वाले की तरह तो आपको ये उसमें लाइक करता हुआ दिख जाएगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आज जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करें। एंड एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं,
आपके पास इस टाइप के, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन के और नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।